हेलो विद्यार्थी मित्रों, डायमंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभय आहिर है और आज का जो वीडियो सिर्फ टीवाई बीकॉम सेम 6 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम वीडियो में देखेंगे कि ऑडिटिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, कौन से चैप्टर रीड करने हैं और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस। दोस्तों, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता था कि सर इंग्लिश मीडियम में वीडियो बनाओ, और आज का ये पहला वीडियो जो मैं इंग्लिश मीडियम में बना रहा हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं ऑडिटिंग। तो मित्रों, मैंने यहाँ पे पार्ट में डिवाइड किया जो चैप्टर्स है उनको। जैसे कि पार्ट ए है जिसमें 4 चैप्टर है, कंपनी ऑडिटर। दूसरा चैप्टर है लिएबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। तीसरा चैप्टर है डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। चौथा चैप्टर है ऑडिटर्स रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो मित्रों, ये जो 4 चैप्टर है पार्ट ए के, इनमें से एग्जाम में 50% का पूछाएंगे। इसका मतलब है कि जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है उसमें से 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो ये 4 चैप्टर्स में से होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक चैप्टर रीड मतलब लास्ट में करना है, पहले करने की जरूर नहीं है। उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में एक ही चैप्टर इन्वेस्टिगेशन, और इस चैप्टर में से एग्जाम में 15% यानी कि 15% के क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों, ये जो चैप्टर है इन्वेस्टिगेशन, ये एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी यानी वेरी मोस्ट आईएमपी। इसमें से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आता है, आएगा, और मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन रीड करना है। और उसके बाद 7 मार्क्स के अलावा भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता ही है, और मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा वही आपको रीड करना है। तो सबसे पहले आपको ये 4 चैप्टर रीड करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको पार्ट बी में इन्वेस्टिगेशन चैप्टर रीड करना है। जो क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आपको वही क्वेश्चंस रीड करने हैं, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे दिए गए क्वेश्चंस आप रीड करोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसका नाम है ऑडिट प्रोग्राम, और एग्जाम में इस चैप्टर में से 15% क्वेश्चन आएंगे। और ये चैप्टर भी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी है। इस चैप्टर में से भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आएगा, और इसमें भी मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा वही क्वेश्चंस आपको रीड करने होंगे, उसमें से आएंगे। उसके बाद है पार्ट डी। तो मित्रों, पार्ट डी में 3 चैप्टर्स है। पहले चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑडिट, सेकंड चैप्टर है ईडीपी ऑडिट, थर्ड चैप्टर है टैक्स ऑडिट। और ये जो तीनों चैप्टर है पार्ट डी के, उसमें से एग्जाम में 20% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जो 3 चैप्टर है उसमें से 20% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मित्रों, जैसे कि मैंने बताया, तो सबसे पहले आपको पार्ट बी की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद पार्ट सी की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद पार्ट डी, और फिर लास्ट में जो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स है उन्हें रीड करना है। मित्रों, उसके बाद है मोस्ट आईएमपी पॉइंट्स। ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर रीड करने हैं और किस तरह से एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है। तो मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन चैप्टर से 7 मार्क्स का प्रश्न एग्जाम में आएगा। यानी इन्वेस्टिगेशन जो चैप्टर है उसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल फिक्स आता है, इस बार भी पूछा जाएगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, ऑडिट प्रोग्राम चैप्टर से 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। इस चैप्टर में से 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे। पॉइंट नंबर 3 है पार्ट डी के लास्ट 3 चैप्टर से 7 मार्क्स के 2 प्रश्न एग्जाम में आएंगे। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, एग्जाम में 7 मार्क्स का डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मित्रों, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर है उसमें से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन फर्जियात आएगा, फिक्स आएगा, उसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो ऑडिट प्रोग्राम चैप्टर है उसमें से भी 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद जो पार्ट डी के 3 चैप्टर है उसमें से भी 7 मार्क्स के 2 प्रश्न एग्जाम में फिक्स पूछे जाएंगे। और एग्जाम में 7 मार्क्स का एक डिफरेंस, जिसे गुजराती में तफावत कहते हैं, फर्क, तो 7 मार्क्स का वो एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। तो मित्रों, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो इन्वेस्टिगेशन जो चैप्टर है और ऑडिट प्रोग्राम चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। और उसमें से भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो मैं जो क्वेश्चन अभी आगे बताऊंगा वही रीड करना। और उसके बाद जो है डिफरेंस, ये भी लिमिटेड डिफरेंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो भी 2 दिए गए होंगे, और उसमें से कहा होगा कि आपको सिर्फ एक डिफरेंस यानी कि एक तफावत लिखना है। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो इन्वेस्टिगेशन चैप्टर है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 एक क्लियर करो। और एक कंप्लीट होने के बाद पॉइंट नंबर जो 3 है यानी कि पार्ट डी के लास्ट 3 चैप्टर्स उन्हें रीड करो, क्योंकि उसमें से भी 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मित्रों, हम इसके बाद आते हैं क्वेश्चंस पे कि हमें कौन से क्वेश्चन रीड करने चाहिए। ये जो पॉइंट्स है इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको कौन से चैप्टर पे फोकस करने की ज़रूरत है। और अब मैं बताऊंगा कि जो चैप्टर्स दिए गए उनमें से कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है या फिर
जिन पे हम ज़्यादा भार यानी कि जिन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूर है। तो मित्रों हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट टाइम है, यानी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर एन ऑडिट प्रोग्राम ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर एन ऑडिट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे और एक ही चैप्टर से है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट इन बिहाफ ऑफ अ बायर अ कंटिन्यू बिजनेस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड इन अ बिजनेस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर पर प्रोविजनल ऑफ कंपनी एक्ट 2030। मित्रों ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन अथवा शॉर्ट्स नोट, जिसमें पहला है क्रिमिनल लिएबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। उसके बाद है मिसपियंस लिएबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी यानी कि शॉर्ट्स नोट में सी, ऑडिटर लिएबिलिटी टू थर्ड पार्टी। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन है ना 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 और ये 3 शॉर्ट्स नोट, ये एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे है। जब एग्जाम पूरी हो जाए तब क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चंस देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम दिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस यानी कि इसके अलावा जिनको रीड करने की ज़रूर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो वेरी मोस्ट टाइम पे 5 क्वेश्चंस और 3 शॉर्ट्स नोट दी उन्हें रीड करना है। उसके बाद है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस, उनके बाद एक क्वेश्चन से इन्हें रीड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अंडर द कंपनी एक्ट 2013। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन, जिसमें पहला है इम्पोर्टेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, सेकंड है ऑडिटर्स क्वालिफाइड रिपोर्ट, थर्ड है ईडीपी ऑडिट, डी है ईडीपी कंट्रोल। उसके बाद का क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, फिर है एफ लीगल प्रोविजन रिलेटेन टू कॉस्ट ऑडिट, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडिटर नोट टू बी रेंडर सर्टेन सर्विस, फिर है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AB रिलेटिंग टू टैक्स ऑडिट। तो मित्रों ये जो एक्सप्लेन के जो ABCD ए से लेकर एच तक के जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे है। इसमें से आपको शॉर्ट्स नोट पूछे जाएंगे जो 7 मार्क्स के होते हैं और उसमें ईडीपी ऑडिट ईडीपी कंट्रोल ये दोनों वेरी मोस्ट टाइम पे है। उसके बाद ये जो स्टार्टिंग के दो इंपॉर्टेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटर्स क्वालिफाइड रिपोर्ट्स, ये जो पहले 4 क्वेश्चन है वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, व्हाट आर द मैटर्स टू बी केप्ट इन व्यू वाइल डिटरमाइनिंग। एक क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्स ऑडिट एंड द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ऑडिट। तो मित्रों ये जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बात की तो सबसे पहले आपको 5 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस और 3 शॉर्ट नोट्स करनी है। उसके बाद जो ये जो क्वेश्चन है इन्हें रीड करना है और इसमें मैंने बोला कि एक्सप्लेन में पहले जो 4 है वो मोस्ट टाइम पे। फिर हम डिफरेंस यानी कि तफावत, एग्जाम में आपको 7 मार्क्स में डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा, 2 डिफरेंस दिए गए होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए बोला गया होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें मोस्ट टाइम पे सिर्फ 5 क्वेश्चन है, डिफरेंस के सिर्फ 5 क्वेश्चन से 5 तफावत है मोस्ट टाइम पे जिसमें से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो पहला है फाइनेंशियल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट, सेकंड क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट, थर्ड क्वेश्चन है ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, फोर्थ क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट और क्वेश्चन नंबर 5 क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो ये जो तफावत यानी कि डिफरेंस के 5 क्वेश्चन से इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो मित्रों जैसे हमने बात की एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, कौन से क्वेश्चन रीड करने हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको समझाया कि जो चैप्टर है उन्हें पार्ट वाइज डिवाइड किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। जिसमें से मैंने बोला कि सबसे पहले आपको पार्ट बी करना है इन्वेस्टिगेशन चैप्टर, जिसमें से 15% एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपको करना है पार्ट सी
यानी कि ऑडिट प्रोग्राम, ये भी मोस्ट आईएमपी है। उसके बाद पार्ट डी रीड करना है और लास्ट में पार्ट ए है जिसके 4 चैप्टर्स है, इन्हें रीड करना है। और मित्रों जैसे कि मैंने आपको बताया मोस्ट आईएमपी पॉइंट्स, तो एक बार इन्हें पढ़ लेना कि इससे आपको पता चलेगा, और इन्हें क्लियर कर लेना कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन से चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। और उसके बाद मैंने आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताए, ये 5 क्वेश्चन है और 3 शॉर्ट्स नोट्स है। ये भी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी है, इन्हें जरूर रीड कर लेना, पास होने के लिए ये इनफ है। और उसके बाद है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, और फिर हमने देखे डिफरेंस। आप लोग अच्छे से तैयारी करो और ये जो क्वेश्चन है इन्हें करो, आप आराम से पास